हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोज पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हम क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के प्री बोर्ड पेपर को। जैसे कि आप लोगों को पता है आपके प्री बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो उसी की सीरीज में हम प्री बोर्ड के जो पेपर होने वाले हैं उसको लेकर के आ चुके हैं आपके सामने। और ये जो प्री बोर्ड पेपर देख रहे हैं, ये जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं उससे रिलेटेड ही आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। और सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट ही इसमें रखे गए हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर अनुक्रमांक और उसके बाद नाम, फिर प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23, उसके बाद विषय आपका गणित हो गया, कक्षा 10, समय आपका 3 घंटे, पूर्णांक आपका 80, 20 नंबर कहा गया बच्चों आपके प्रैक्टिकल मार्क्स। ठीक है, तो इतने आपके प्रैक्टिकल मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद जितने क्वेश्चन देखेंगे सभी के आंसर आपने कर लेने हैं कॉपी में, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है अगर आपने अच्छे नंबर लेकर के आने हैं बोर्ड में। ठीक है, और फालतू कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें। सबसे पहले हम नोट पढ़ लेते हैं, इसमें नोट क्या दिया हुआ है। बोला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न हैं जो 4 खंडों आ, बा, सा और दा में बटे हुए हैं। खंड आ में 1-1 अंक वाले 10 प्रश्न, खंड बा में 2-2 अंक वाले 5 प्रश्न, खंड सा में 3-3 अंक वाले 10 प्रश्न तथा खंड दा में 6-6 अंक वाले 5 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले खंडा और एमसीक्यू देखो बच्चों, जितने क्वेश्चन हैं इन सभी को आप कोशिश करिए कि नोटबुक में आप इसका सॉल्यूशन खुद कीजिए। बाकी इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को अगर बोलेंगे तो बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। पहले है कि मेन आपको प्री बोर्ड से पहले पहले आपके जो जितने देखो सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए, इसके अलावा आपको प्री बोर्ड के पेपर सॉल्व करा दे रहा हूँ। प्लस इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज सामाजिक का दे दिया है और विज्ञान का दे दिया और गणित, इन तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। समांतर श्रेणी एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो आपको ठीक लगे कमेंट बॉक्स में बताइए। सेकंड नंबर है थीटा के किस मान के लिए sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा सत्य है? थर्ड नंबर है आपका किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 9 -5n है, इस श्रेणी का 5वां पद क्या होगा? ये सब बच्चों आपको अच्छे से सिखा चुका हूं जब मैं आपके एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन करा रहा था। इसके अलावा आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं मैंने आपको वहां पे भी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। फोर्थ नंबर है यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान क्या होगा? नेक्स्ट आपका 5 नंबर, यदि पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू दे रखा है 0.75 तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी ई नॉट की प्रायिकता आपको फाइंड करनी, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 है एक अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है दो समरूप, देखो बच्चों इस तरह की मिस्टेक आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगी तो आपने खुद से इसको करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपका 7, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 16/25, क्योंकि ये प्रमेय मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। प्रश्न नंबर 8, किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि इसकी माध्यिका 45 और बहुलक बराबर 13 हो। इसके लिए मैंने एक आपको फॉर्मूला याद कराया था जिसमें 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य करके था, उस फॉर्मूले को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन 1 नंबर का वहां से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। इसमें कहा है प्रश्न नंबर 9 में चित्र में चाप AB की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ये आपको चित्र दे रखा है, इसमें AB की लंबाई आपको AB की लंबाई आपको किस में निकालनी है? सेंटीमीटर में। सिंपल आपने क्या लगाना है? लंबटे आधार यानी tan थीटा tan 45 का लगा करके आप क्या निकाल सकते हैं? AB की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर, उस घटना की प्रायिकता बताइए जिसका घटित होना निश्चित है। सिंपल से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। दूसरा सेक्शन आ गया है आपका प्रश्न नंबर 11 और इसमें बोला है k का मान ज्ञात करो जिसके लिए x बराबर 2 द्विघात समीकरण 3x² माइनस kx माइनस 2 बराबर 0 का एक मूल है। उसका देखते हैं 12वां नंबर, यदि tan a बराबर 3/4 और a प्लस b बराबर 90 डिग्री है तो cot b का मान क्या होगा? सारे क्वेश्चन बच्चों मैं आपको बहुत ही पहले ही ये सारे सॉल्व करा चुका हूँ, चाहे आपको प्रीवियस ईयर में आपको मैंने कराया हो, चाहे फिर इस साल आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन दिए हैं चैप्टर वाइज उसमें भी ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। प्रश्न नंबर 13 है सिंपल सा आपको जाना है प्लेलिस्ट में, इसी चैनल में जाकर के आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आपको सर्च कर लेना है जो भी आपको देखना होगा, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो। बाकी जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ लाइफ टाइम जुड़ो, बस ये है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम तक जुड़ जाते हैं हमारे चैनल के साथ तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रश्न नंबर 14 सॉरी 13 नंबर, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ है। प्रश्न नंबर 14 है p के किस मान हेतु बिंदु 2,1 तथा p -1 के बीच की दूरी 2 मात्रक है। प्रश्न नंबर 15 देख रहे हैं दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, निम्न के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? कम से कम 1 पट,
अधिक से अधिक 2 चित्त। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है प्रायिकता वाला। तो बहुत देखो प्रायिकता के 4 नंबर आपको फ्री के देखने को मिल जाते हैं। इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें कुछ हरे और शेष नीले हैं। यदि इस जार में से या दृश्य मतलब ऐसे ही तुक्के से निकाला जाता है कंचा, तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। खंड 7 देख रहे हैं प्रश्न नंबर 16 में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 56, 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस पेपर में जितने क्वेश्चन देख रहा हूं मैं सारे ही बहुत ज्यादा इजी हैं, बस आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको दिखा रहा हूं मैं। प्रश्न नंबर 17 है, दिखाइए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, समीकरणों को हल भी कीजिए। तो समीकरणों को हल करना है, उसके बाद फिर इसका क्या करना है, ग्राफ भी बना करके दिखा देना आपने। प्रश्न नंबर 18 है, बहुपद x³ - 3x² + 5x - 3 को x - 1 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आपको भाग बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, इसके अंदर रख करके इसको आपने सॉल्व कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 19 है, सिद्ध कीजिए 1 + cot θ - cosec θ 1 + tan θ + sec θ = 2। सिंपल सा क्या करना है, आपने इसकी मल्टीप्लाई से या फिर इसको आप चेंज कर लीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए। अथवा में और करके क्वेश्चन दिया है cos a / 1 + sin a + 1 + sin a / cos a = 2 sec a। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इजिली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 20, किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 2, अंतिम पद 45 और पदों का योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n/2 ब्रैकेट में a + l या an। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी l और an एक ही बात है। इस फॉर्मूले में आपने मान रखना है Sn आपको दे रखा है, यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, d निकल करके आ जाएगा। ठीक है, सार्वंतर निकल जाएगा, उसके बाद पदों की संख्या निकालने के लिए an का मान रख करके सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 में देख पा रहे हैं, यदि बिंदु x, y दूसरा है 1,2 और 7,0 संरेखीय हो तो सिद्ध कीजिए कि x + 3y = 7। और ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 7 से है। तो चैप्टर नंबर 7 के सारे क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, सब करा चुका मैं बच्चों आपको ये पहले। प्रश्न नंबर 22 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए 6 सेंटीमीटर का। ठीक हो गया, और उसके बाद फिर आगे बोला है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श युग्मी की रचना कीजिए। 10 सेंटीमीटर दूर बनाना है कहां से, वृत्त के। तो इस तरह से आपके ये बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका ये डायग्राम बन जाएगा। तो इस तरह का एक डायग्राम बनेगा, रचना वाला है, तो उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 है, चित्र में PQ = 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर, जो कि आप इधर ये चित्र देख पा रहे हैं, और O वृत्त का केंद्र है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक ही अर्धवृत्त बना रहा है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। सिंपल सा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दो, माइनस कर दो, तो टोटल आपका छायांकित भाग का निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट इसी के अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। इसकी क्या निकालना है, एक तो आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न नंबर 24 है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है 25 नंबर, आप देख पा रहे हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, खंडदा है। 26 नंबर देख पा रहे हैं, इसमें एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा पाद के अवनम कोण क्रमशः 30 तथा 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई तथा भवन और मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर आपका 27, और जितने क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बच्चों सारे ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपका चैप्टर नंबर 4 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इसी के अथवा में जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, हंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं, शेष 2 हंस तालाब के पानी में खेल रहे हैं, हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल से आपका ये क्वेश्चन आया है। प्रश्न नंबर 28, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस गोले का आयतन और वक्र पृष्ठीय ज्ञात कीजिए। पाइप आपको दे रखा है 3.14 का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग
क्या करना है, कर्ण का वर्ग त्रिभुज के शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उपयुक्त प्रमेय का प्रयोग कर चित्र में दिए गए समचतुर्भुज ABCD में सिद्ध कीजिए कि 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है और बहुत इजी है, इसका सॉल्यूशन कोई हार्ड नहीं है। अगर जब मैं आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक में से मैंने आपको पूरा सॉल्व करा रखा है, बहुत इजी वे में सॉल्व कराया है। आप चाहे तो सिंपल आप इस चैप्टर में जाएंगे और सॉल्व देख सकते हैं वहां पे। इसी के अथवा में आपको दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि, अब देखो यहाँ पर आप ये देखेंगे ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो सिंपल आपने इन दोनों इसको ले लेना है, फिर इन दोनों को ले लेना है, इस तरह से आप सिंपल चारों को जोड़ देंगे तो आपका सिद्ध जो करना है वो आ जाएगा। इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं। उपयुक्त का प्रयोग कर दिए गए चित्र में एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस BC बराबर AD प्लस BC। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों आपसे कहा है किसी विद्यालय की कक्षा 10 के 51 छात्राओं के गणित में प्राप्तांक आंकड़े निम्नवत प्राप्त किए गए। यहाँ पे आपको दे रखा है प्राप्तांक और नीचे छात्रों की संख्या 50 से कम 60 से कम। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अच्छे से। अब बोला है माध्यक प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। माध्यक का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, माध्यक बराबर, ठीक है, आपका चैप्टर कौन सा है 14 नंबर है। माध्यक का जो फॉर्मूला होता है L प्लस N/2, ठीक है, उसके बाद माइनस आ जाता है आपका CF, बट्टे में क्या होता है बच्चों F और मल्टीप्लाई में H। तो इस फॉर्मूले से आप सिंपली माध्यक निकाल सकते हैं। इसी के साथ बच्चों आपका जो प्री बोर्ड का मैथ का पेपर है वो आपने देख लिया अच्छे से। और अगर इस क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन भी, पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ये पेपर भी आप डाउनलोड करके इसको और अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।